सवाल ये है कि ये 42, जो मेरा ये सवाल है कि ये जो 42% बच्चियों का जिक्र किया, क्या हम इनको घरों पर अगर नहीं कर रहे तो स्कूल बंद करें? यहाँ पर स्कूल बंद कर दें, 47,000 रुपये हर बच्ची को उसके घरों पर दे दिया जाए सर। ये पहला सवाल है सर, उसके बाद बताइए। उन्होंने आदिल भाई ने मुझे दानिश्वर कहा, मगर दानिश्वराना गुफ्तगू तो इनकी थी कि इन्होंने पॉलिसी रिलेटेड 2-3 मिनट की गुफ्तगू में इतने सवालात उठाए हैं। ऑनेस्टली मैं इसको बिल्कुल सीरियस लेता हूँ कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तो आपने बजट जो बताई है वो आपने क्यूमुलेटिव एजुकेशन सेक्टर की आपने उसको क्लब किया है। थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारा कोई बताए 6,500 पर मंथ एक बच्चे पे 72,000 खर्चा है, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है, बहुत ज़्यादा है। मगर उसमें है क्या? बिल्कुल एग्री। नाउ लेट्स स्पीक विथ ओपन हार्ट। हमारी जो टोटल बजट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जनाब स्पीकर, उसका तकरीबन 92% जाता है सैलरीज और पेंशन पे। 8 या 10% रहे जिससे हम पूरे फ्री टेक्स्ट बुक से लेके जितने भी बाकी लवाजमात हैं वो हम पूरे करते हैं, क्योंकि आइन में बाइंडिंग है कि 5 से 16 साल के बच्चे को मुफ्त में पढ़ाना है और लाजमी पढ़ाना है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ ये आज की बात की, आज का फॉल्ट नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है। ये हमने सिंस वेरी बिगिनिंग हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया 47 से लेके आज तक कि पाकिस्तान में तालीम को किस डगर पे ले जाना है। मैं किसी एक को नहीं दोष दे रहा, मैं पॉलिसी लेवल का, आपने क्वेश्चन उठाया है तो पॉलिसी लेवल का जवाब दे रहा हूँ। पहली तो सबसे जो बात है आदिल भाई वो ये है जनाब स्पीकर कि हमने शुरू से लेके आज तक स्कूल को डिफाइन ही नहीं किया। भाई जब लॉ बनते हैं आपके सामने आते हैं, असेंबली पास होती है, आप सारे, मैंने जितने आज तक लॉ देखे, अगर कोई ऐसा लॉ है किसी के जहन में, मुझे फेडरल का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे केपी का हो, मुझे बता दे कि वहां पे स्कूल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन दी गई हो। 1 कमरे का स्कूल, 2 कमरे का स्कूल, 5 ग्रेड 6 ग्रेड बच्चे को पढ़ने हैं और कमरे हैं 1 या 2, कैसे बच्चा पढ़ेगा? आई 100% एग्री विथ यू कि हमारे पास ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है पॉलिसी में। आप क्या समझते हो कि ये मेरा जो डिपार्टमेंट है ये 18 साढ़े 18 अरब बजट जो है वो स्कूल्स के हेडमास्टर को देने के लिए खुश होगा? क्या वो एग्री होगा कि ठीक है ये पैसे जो M&R के फर्नीचर के जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हम यहाँ पे टेंडर कर रहे हैं, वो पैसे आप स्कूल को भेज दें और हेडमास्टर खुद करे? वुड दे बी हैप्पी फॉर डूइंग दिस? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो 1-2 कदम ऐसे हमने उठाए हैं, अब ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। आई एग्री विथ यू। अभी एहतजाज लोग बच्चे कर रहे हैं कि हम जितने पास हुए हैं सबको हमें आर्डर दे दो, एहतजाज करें। मैं समझता हूं उनकी मजबूरी, समझता हूं, मुझे पता है कि उनकी एज गुजर चुकी है, अब 33 की एज बची है, 33 से ऊपर वाला गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं बन सकता। ये जमील सुमरो साहब का कंसर्न था, मेरे पास आके धरना देके बैठ गया वहां पे। मैंने कहा जमील साहब मुझे आप ये बताएं कि हमने जब स्टार्ट की थी रिक्रूटमेंट, आदिल भाई सुनना बात इंपॉर्टेंट है, आपके पास भी लोग आते होंगे, ये सवाल बाहर भी होगा और कल प्रेस क्लब पे भी ये बच्चे आ सकते हैं और ये कल कह सकते हैं कि हम धरना देते हैं, मगर उसका जवाब आज सुन लें। आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। हमने जब इनिशियल जनाब स्पीकर स्टार्ट की थी रिक्रूटमेंट तो हमने 50,000 वैकेंसीज डिक्लेयर की थी उस वक्त, क्योंकि अवेलेबल वैकेंसीज उस वक्त हमारे पास 50,000 मौजूद थी। मैं कब की बात कर रहा हूं? 2021 की, जब हमने रिक्रूटमेंट का स्टार्ट किया फेज। हमने कहा कि भाई देखें 50,000 हम ले लें, पहले उनको रिलैक्सेशन दी गई कि हमने जो क्राइटेरिया थी उसको नीचे किया कि हमें टीचर्स मिल जाएं, हम स्कूल्स में बच्चे आउट ऑफ स्कूल बढ़ते जाएंगे, अगर टीचर नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा पूल हो जाएगा, हम उसको रिलैक्स करते गए। फिर कहा गया कि भाई वेटिंग पीरियड बढ़ाओ कि ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट से और मुश्किल तरीन टेस्ट से गुजर के आए हैं, बार बार इतने लाखों, तो 20 लाख बच्चों की टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लेना। फिर हमने क्या किया कि 3 साल वेटिंग पीरियड बढ़ाया 2024 के जून तक। फिर डिमांड आई कि मजीद इसको बढ़ाएं, तब तक हमारी रिक्रूटमेंट 75,000 के करीब हो चुकी थी। 50,000 से स्टार्ट किया, 75,000 रिक्रूटमेंट हो चुकी थी।
फिर ये डिमांड आई कि नहीं अभी बच्चे रहते हैं, इनको आगे अब एडजस्ट कर लें क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्ट दे के आए हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं। हमने फिर उनको बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते हम जून 25 तक पहुंचे। आज की फिगर है 95,000 टीचर जो हैं वो ऑफर लेटर ले चुके हैं, इंडक्ट हो चुके हैं। अभी क्या ये रेगुलर एम्प्लॉय हो गए? अब 95,000 जो टीचर्स हैं इनकी तनख्वाहें भी बढ़ती रहेंगी, इनका अखराजात भी बढ़ते रहेंगे और सब कुछ आपको असेंबली को देना है उनको। फिर 90% बने, भले 95% पर आपकी सैलरीज की और पेंशन की चली जाए, क्योंकि मॉडल बना हुआ है, आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है, करना है, आगे बढ़ाना है। अब मेरे पास सवाल है, मेरे पास वैकेंसीज बचती हैं 600 या 650। आप मुझे बताएं, अब 600-650 वैकेंसीज जो फ्रेश ग्रेजुएट इसके 5-6 साल में जो नए बच्चे यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उनकी चीखों पुकार लगी हुई है कि आप अगर उनको दे देंगे तो हम कहां जाएंगे। हमारे यहां आदिल भाई, तालीम खाते को रोजगार देने का जरिया समझा गया है, तालीम देने का नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अब हम मुझे बताएं, ये कर्टेल हम बजट करें, कैसे करें? उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि असेंबली एक एक्ट पास करे कि फ्यूचर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट होगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, केपीआई बेस्ड होगी, उसको पैसे देंगे। अब ये नहीं हो सकता कि हम पैसे दें बच्चों को कि आप जाके पढ़े। पहले मुझे ये बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हमारे पास पाकिस्तान में हैं, आई एम सॉरी जनाब स्पीकर, मैं कल किसी आइन का वो हो ना जाऊं, मुझ पे कहीं वो पता नहीं आर्टिकल कौन सा लगता है 6 ये वो कोई दोस्त डिमांड न कर दे, नहीं होगा, मैं एक्सपंज कर दूंगा इस चीज। अच्छा मैं बताऊं आपका जनाब स्पीकर आदिल भाई, आपका आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि 5 से 16 साल का बच्चा लाजमन स्कूल में होगा और मुफ्त में पढ़ेगा। आइन कहता है ना। आज पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे पैसे देके पढ़ रहे हैं। 5 से 16 साल के कोई तादाद बनती है, कोई 2.5 से 3 करोड़ के बीच के बच्चे। हमारे सूबे में 40 लाख बच्चे पैसे देके पढ़ रहे हैं। आइन कहता है कि मुफ्त में पढ़ाना है। अब आप मुझे बताएं, आप क्या करेंगे? उनको पैसे देके फिर क्या करेंगे? कि आप उनको प्राइवेट स्कूलिंग को आप प्रमोट करेंगे। स्टेट कहती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा या मैं पढ़ाऊंगी, रियासत कहती है। आप पैसे देके क्या करेंगे? वही कल्चर करेंगे कि प्राइवेट स्कूल को पैसे देंगे, पैसे आप देंगे, वो जाके स्कूल की फी पे करेंगे। हमें क्या करना है? हमें ये करना ये है कि मैं जो समझता हूं कि एक तो फ्यूचर की एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें बिल्कुल सीरियसली सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट किस तरह की हो कि ताकि हमारे अखराजात कम हो और हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो। आप मुझे बताओ, आप चले जाओ कराची के डिफेंस की किसी स्कूल में, कोरंगी की स्कूल में, आप चले जाओ, आप सेंट्रल की या न्यू कराची की किसी भी स्कूल में, आप बच्ची से पूछो आपकी तनख्वाह कितनी है। वो प्राइवेट स्कूल आपकी मिनिमम जो वेज है 40,000, उससे भी कम होगी, 8-10 हज़ार पे बच्ची पढ़ा रही होगी।